नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशेष रस्तोगी एंड वेलकम यू ऑल ऑन टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी किस पर बेस्ड, यूजीसी नेट लॉ एग्जाम पर बेस्ड। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या वादा किया था आपसे पढ़ाने का। मैं ऐसे कुछ मेजर टॉपिक्स लेकर आने वाला हूँ जो किससे डील करते हैं, 2 नंबर से डील करते हैं। हाँ, मतलब क्या, वो सीरीज़ का नाम मैंने क्या रखा था, 2 नंबर का काम। हाँ, तो ये वो इलीगल वाला नहीं, 2 नंबर से मतलब था ऐसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं। सही है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, 99% चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो पिछला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था उस लेक्चर के अंदर, याद आ रहा है? मुझे तो भूल गया क्या यार डिस्कस किया था। हाँ, कन्वेंशन डिस्कस करी थी। हाँ, कन्वेंशन याद आ गया, क्लियर। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, देखिए एक बार देखते हैं जरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया। देखिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर ये किस यूनिट में आएगा, एनवायरनमेंट वाली यूनिट में आएगा, जाहिर सी बात है। और मैंने आपको पहले ये भी बता चुका है कि ये यूनिट बहुत ही खतरनाक यूनिट है। अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं नेट के, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक यूनिट यही है, क्लियर। और एक इंटरनेशनल आपकी जो है। अब इसके अंदर क्या है, तो इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे इनेक्टमेंट हैं, एक्ट हैं, जो क्या बताते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो कुछ एक्ट की क्या होते हैं, वो क्रोनोलॉजी लगवा लेते हैं पेपर में। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपसे कहेगा ये 4 एक्ट दिए गए हैं, क्रोनोलॉजी से लगा दीजिए आप। ठीक है, तो उसके ईयर वाइज आपको लगाना पड़ेगा वो, तो वही याद देखते हैं। और पढ़ेंगे कैसे, वो आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा ट्रिक से पढ़ाता हूँ, 1 मिनट में याद कराने वाला फंडा है हमारे पास। ठीक है, कोई भी माथापच्ची आपको नहीं करनी है, एक बार बस मेमोराइज कर लीजिए, फिर ज़िंदगी भर के लिए काम खत्म। यही अपना तरीका हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने का। अब पहले क्या करते हैं, वाह बहुत बढ़िया। नाउ देखिए, पहला जो आपका एक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट आपका किस सन का है, तो ये है आपका 1972 का, क्लियर। पहला एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद दूसरा एक्ट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। कंट्रोल एक्ट सही है, प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल, एक सेकेंड, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। देखिए, इस समय हम सबसे मेहनत का काम कर रहे हैं, और सबसे मेहनत का काम है यहाँ पर इसको लिखना और आपको बताना। याद कराना मेहनत का काम नहीं है। ठीक है, कब का एक्ट है ये, 1974 का। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपका एक्ट है यहाँ पर, ठीक है अगला एक्ट है यहाँ पे आपका फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट, ये कब का है, फॉरेस्ट बल्कि पूरा नाम लिखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। शॉर्टकट नहीं अपनाते, पूरा ही लिख लो यार, कोई बात नहीं। हाँ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये एक्ट कब का है आपका, तो ये एक्ट है आपका 1900 कब का, 80 का, क्लियर। और देखिए, इस एक्ट से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से पिछले 2-3 नेट के पेपरों में कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला एक्ट आपका कौन सा है, सही है, अगला एक्ट है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब का एक्ट है? ये आपका 1986 का है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला जो एक्ट है आपका, वो क्या है? वो है फैक्ट्रीज एक्ट। अब कहोगे फैक्ट्री से क्या मतलब है भैया यहाँ पे? तो एक 1986 का एक अमेंडमेंट है जिसमें फैक्ट्रीज को गाइडलाइन दी गई थी जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर कवर हो रहा है, पेपर में एक में पूछा गया था। इसके बाद देखिए, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, मेरा एक तरीका है, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी एक रिसर्च होती है। मैं कुछ भी उठा के नहीं पढ़ाता हूँ, सही है। वहाँ गोली मारूंगा कि आदमी एक बार में मर जाए। मैं तुम्हारे सर पे और भैया घूसा घूसा चाटा वाटा नहीं मारता मैं कभी, मैं सीधे गोली से बात करता हूँ। गोली भी कहाँ, वो जैसे वो रुस्तम मूवी में लगाता था ना, गोली कहाँ, 3 गोली का ट्रायंगल, 1 2 3, आदमी बचेगा ही नहीं, सीधे ख़त्म, झंझट ना, सीधे ब्रह्मास्त्र यूज़ करो। तो बहुत तगड़ी रिसर्च करके आता हूँ, तभी पढ़ाता हूँ आपको मैं। और आप ये महसूस करोगे जब पेपर देने जाओगे ना, तो क्वेश्चन फंस रहे हैं नहीं फंस रहे हैं। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये एक्ट कब का है? ये एक्ट है आपका 2002 का, ठीक है। और इसके बाद अगला जो आपका एक्ट है, लास्ट एक्ट है यहाँ पे आज का, क्या? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। कब का है ये है आपका, ये अरे 2002, ठीक है, यहाँ लिखिए 2002, और ये है आपका 2016 का, ठीक है। अब कितने एक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एक्ट हो गए, ठीक है। याद कैसे करोगे? सबसे आसान काम अब आया, ये अभी तो कठिन काम चल रहा था। याद कैसे करोगे? हाँ मेरे माथुर साहब, याद कैसे करोगे? तो देखो कैसे याद करोगे। आपने बचपन में, चाहे कोई भी हो भाई साहब, एक WWE तो देखी होगी, हाँ? क्या होती थी फुल फॉर्म उसकी? वर्ल्ड वेट चैंपियनशिप, ऐसे कुछ होता था। WWE तो जानते होगे, हाँ? तो देखो, वाइल्ड का W उठाओ, यहाँ पे रखो, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा मार्केट में, चलो W रखो यहाँ पर, उठा के रख लिया W। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का W रखा। उसके बाद दूसरा W रखा, WW, ठीक है। WWE होता है, तो एक को छोड़कर लिख दिया यहाँ पे E, हो गया WWE। WWE में क्या होता है? फाइट होता है। क्या होती है? फाइट होती है, क्लियर। तो आपको एक F यहाँ लिखना है, एक F यहाँ लिखना है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद एक F ही हो गया, एक F ही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या कह रहा है ये? अब इसके बाद जब WWE देखते हो आप और उसके अंदर फाइट देखते हो, तो आपका क्या बढ़ जाता है? BP बढ़ जाता है। आदमी बिल्कुल, अरे भाई साहब क्या लड़ाई हो रही है, BP बढ़ जाता है। BP क्या बढ़ जाता है? B और P, ठीक है। बताओ साहब, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? देखो, पहले W का मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरे W का मतलब है वाटर। देखो वाइल्ड में केवल 4 अल्फाबेट है, 1 2 3 4, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसको ऐसे कर लेना चाहे तो, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट हो गया। इसके बाद आपका फॉरेस्ट एक्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट, क्लियर, 1980 का। इसके बाद फॉरेस्ट के बाद, ठीक है, देखो आपने कभी जंगल या गार्डन में जब भी गए होगे फॉरेस्ट में, तो वहाँ एयर बहुत अच्छी चलती है, मतलब इतनी शुद्ध हवा होती है, बिल्कुल पेड़ पौधे होते हैं, नेचर होता है वहाँ पे। तो देखिए फॉरेस्ट के तुरंत बाद यहाँ पे एक चीज़ और आती है, एक एक्ट और आता है, ठीक है, उसको ऐसे याद कर लेना आप इधर।
यहाँ पे कौन सा एक्ट आता है, यहाँ पे एक एक्ट और आता है जिसे कहते हैं एयर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट। ये कब का है, ये 1981 का है। कब का है ये, 1981 का है। क्यों खून पी रहे हो भाई, 1981 का है ये, क्लियर, 1981 का। तो WWE हो गया पहले आपका, सॉरी WWF, उसके बाद E से हो गया आपका एनवायरनमेंट, क्लियर, और इसके बाद आपका हो गया फैक्ट्रीज, देखो दूसरे W से, पहला फॉरेस्ट और दूसरा फैक्ट्रीज। देखो फॉरेस्ट छोटा है वो है यहाँ पे शब्द, फैक्ट्रीज बड़ा है तो बड़ा वाला लास्ट में आएगा, जैसे लाइन लगवा देते थे स्कूल में कि लंबे पीछे छोटे आगे। उसके बाद BP से हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और P से हो गया आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो लगभग अभी 8 एक्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी में अगर 2-4 एक आध दो नए भी एक्ट यहाँ पे लिख देता है तो आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, आपकी क्रोनोलॉजी बहुत आसान से लग जाएगी। WWE में फाइट देखी आपने, देखो लिखो WWE, कैसे लिखोगे WWE में क्या देखी आपने, फाइट देखी, दो लोग लड़ रहे थे, दो लोग फाइट कर रहे थे, और जैसे देख के आपका क्या बढ़ गया BP। अब बताओ याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, याद करना क्या कठिन चीज है, याद करना सबसे आसान चीज है, कि केवल मार्क्स साहब का यहाँ पे लिखना कठिन चीज है और आपका लिखना कठिन चीज है, याद करने में कोई मेहनत नहीं है। तो अगर आपको लगा हो कुछ सीखे आप और आपके 2 नंबर हो सकता है सिक्योर हो गए हों, तो कृपया करके काम करना कि इस लेक्चर को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तभी मैं लाऊंगा ये लेक्चर, ये बात आप सोच लीजिए। गिव एंड टेक का मामला, बहुत सेल्फिश आदमी हूँ मैं, ठीक है। अगर आप प्यार दिखाते रहेंगे हमारे लिए तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, जितनी ट्रिक्स मैंने पढ़ाई हैं, जितने टॉपिक्स पढ़ाता जा रहा हूँ उन्हें याद करते जाइए, क्योंकि 3 महीने मात्र बचे हैं पेपर में आपके अगले नेट के। अगर आप अभी भी सोते रहे तो फिर सोते ही रहेंगे, और फिर ये नेट JRF ऐसी चीज़ नहीं है जो निकल जाए आसानी से, ठीक है। मेरे साथ रहोगे तो मैं आसानी से निकलवा दूंगा, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।